स्कूल के बच्चे कैंटीन में बैठकर बड़े मजे से मांस का सूप पी रहे थे, लेकिन तभी एक बच्चे की नजर सूप में पड़े मांस के एक टुकड़े पर जाती है और उसे देखकर वो वहीं सन्न रह जाता है, क्योंकि उस मांस के टुकड़े पर बना निशान बिल्कुल उसके दोस्त आरव की गर्दन पर बने टैटू जैसा था। ये देखते ही सारे बच्चे घबरा जाते हैं और कैंटीन से बाहर भागने लगते हैं, लेकिन कैंटीन में मौजूद बूढ़ी शांता दादी के चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान आ जाती है। दरअसल करीब 15 दिन पहले स्कूल में शांता दादी का बनाया हुआ सूप अचानक बहुत मशहूर हो गया था। स्कूल का लगभग हर बच्चा रोज कैंटीन में वही सूप पीने लगा था। यहाँ तक कि कबीर नाम का एक लड़का सूप पीते हुए लाइव स्ट्रीम करने लगा था और उसकी वीडियो इंटरनेट पर काफी वायरल हो गई थी। अब कबीर को लगने लगा था कि अगर वो इस सूप का असली रहस्य पता लगा ले तो इंटरनेट पर और भी ज्यादा मशहूर हो सकता है। वो अक्सर सोचता था कि आखिर दादी सूप में ऐसा क्या मिलाती है जिसकी वजह से इसका स्वाद इतना अलग है, लेकिन कबीर को जरा भी अंदाजा नहीं था कि इस स्वाद के पीछे एक बेहद डरावना राज छिपा हुआ है। एक दिन कबीर मोबाइल पर लाइव स्ट्रीम चालू करके चुपके से दादी की रसोई के पास पहुंच जाता है। वहां उसे एक बड़ा सा बर्तन दिखाई देता है। कबीर धीरे से उसका ढक्कन उठाने के लिए चमचा आगे बढ़ाता है, लेकिन तभी पीछे से शांता दादी की आवाज आती है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? अचानक दादी को पीछे देखकर कबीर बुरी तरह घबरा जाता है। वो तुरंत झूठ बोल देता है कि उसके सूप में कुछ गड़बड़ है और वो सिर्फ ये पता लगाने आया था कि सूप आखिर बनता कैसे है। लेकिन बात धीरे धीरे बहस में बदल जाती है। दोनों के बीच धक्का मुक्की होती है और अचानक सूप से भरा बड़ा बर्तन जमीन पर गिर जाता है। बर्तन गिरते ही उसके अंदर से कुछ अजीब सी हड्डियां बाहर निकल आती हैं। ये देखकर वहां मौजूद बच्चे पूरी तरह हैरान रह जाते हैं। कबीर की वीडियो भी इंटरनेट पर तेजी से फैल जाती है और रातों रात वो स्कूल का हीरो बन जाता है। अपनी इस लोकप्रियता से खुश होकर कबीर अपनी गर्दन पर भी एक टैटू बनवा लेता है, लेकिन उसे नहीं पता था कि यही टैटू आगे चलकर उसकी जिंदगी को मुसीबत में डालने वाला है। अगले ही दिन से कबीर के साथ अजीब घटनाएं होने लगती हैं। स्कूल के रास्ते में अचानक काले कपड़े पहना एक अजनबी उससे टकराता है। कबीर को उसका व्यवहार संदिग्ध लगता है, इसलिए वो उसका पीछा करने लगता है। पीछा करते करते अजनबी स्कूल के बास्केटबॉल हॉल में पहुंच जाता है। तभी वो अचानक एक लंबा चाकू निकालकर कबीर की तरफ बढ़ता है। कबीर किसी तरह समय रहते खुद को बचा लेता है, लेकिन अगले ही पल वो अजनबी वहां से गायब हो जाता है। डरा हुआ कबीर सीधे शांता दादी के पास पहुंचता है और उस अजनबी के बारे में पूछता है, लेकिन दादी उल्टा दुखी होने का नाटक करने लगती है। तभी वहां कुछ टीचर आ जाते हैं। टीचर कबीर की बात पर भरोसा करने के बजाय उसी को डांटने लगते हैं और दादी से माफी मांगने के लिए कहते हैं। इस घटना की खबर पूरे स्कूल में फैल जाती है। अब लोग कबीर को ही गलत समझने लगते हैं। बच्चे उसकी वीडियो बनाकर इंटरनेट पर डालने लगते हैं और कुछ ही समय में उसका मजाक उड़ाया जाने लगता है। जो लड़का कल तक स्कूल का हीरो था, अगले दिन वही सबकी नजरों में जीरो बन चुका था। चारों तरफ से हो रही बेइज्जती के कारण कबीर बेहद परेशान हो जाता है, लेकिन तभी उसकी नजर एक बिल्ली पर पड़ती है और उसके दिमाग में एक अजीब सा आइडिया आता है। वो बिल्ली का पीछा करते हुए स्कूल के एक सुनसान हिस्से में पहुंच जाता है। वहां उसे एक ऐसी जगह दिखाई देती है जहां से काला धुआं निकल रहा होता है। धुआं देखकर कबीर डर से कांपने लगता है। उसे एहसास हो जाता है कि यहाँ कुछ बहुत गलत हो रहा है। वो बिना देर किए वहां से भागता है और जाकर टीचर्स को पूरी बात बताता है, लेकिन किसी को उसकी बात पर विश्वास नहीं होता। उधर दादी अपना असली खेल जारी रखती है। एक लड़का दादी के इस डरावने राज के बारे में जान जाता है और उससे अपनी जान बचाने की गुहार लगाता है।